हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, करवा चौथ सुहागिनों का बहुत बड़ा व्रत है। तो चलिए आज हम साधारण विधि से पूजा देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि आप लोग अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से तैयार हो जाइएगा। जो भी कपड़े हैं अच्छी तरह से पहन लीजिएगा। आज हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ पहनिएगा, क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण कोई अच्छी तरह से प्रतिदिन तैयार नहीं हो पाता है। तो अच्छी तरह से हाथों में भर के चूड़ियाँ पहन लीजिएगा। इत्र ज़रूर लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम तैयार होने के बाद वो तो भूल ही जाते हैं, लेकिन इत्र ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए मैं आसान और सरल विधि से आज करवा चौथ की पूजा आपको बता देती हूँ कि कैसे और क्या करना है। तो एक कलश रख लीजिएगा, कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी ज़रूर डाल दीजिएगा। नीचे थोड़ा चावल रख लीजिएगा, कलश पे स्वास्तिक बना लीजिएगा और आम के पल्लव डालकर इस तरह से कलश तैयार कर लीजिएगा। बगल में करवा माता की फ़ोटो रख लेंगे। फ़ोटो रखने के बाद दोस्तों, अब करवे में क्या भरेंगे इसके बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन चलिए फिर बता देती हूँ। कलश के ऊपर चावल भरकर एक दीपक रख देंगे। चावल एक कटोरी में भरिए, एक मिट्टी के प्लेट में भरिए, उस पर दीपक जला दीजिए। उसके बाद दोस्तों, अब हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे, क्योंकि चाहे आप जितनी भी साधारण पूजा करें ना, गौरी गणेश की पूजा के बिना आपकी पूजा पूर्ण ही नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गौरी गणेश की पूजा आपको ज़रूर करना है। तो जो सुपारी होता है उस पर मौली लपेटिए और गणेश जी का निर्माण कर लीजिए। ये काम मैंने बताया था, आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। और उसके बाद पाउडर वाली हल्दी होती है, उसमें जल मिला लीजिए, उनको गूँथ करके गौरी माता बना लिया जाता है। तो ये देखिए हमारी गौरी गणेश तैयार हो चुके हैं। अब उसके बाद हम भरेंगे करवा। तो करवे में कुछ स्थानों पे जो है वो पोहा भरा जाता है, खील भरा जाता है और हमारे यहाँ सूखे फल भरे जाते हैं। तो एक करवे में हम भरेंगे जल, जो कि गंगा जल मिश्रित जल है। तो एक करवे में आप जल भर दीजिएगा जो गंगा जल मिश्रित है। इसी करवे को, इसको छूना नहीं है, मतलब फेरने के बाद इसको वहीं पूजा में रख दीजिए। जब चंद्र उदय हो जाए तो आप ले जा करके चंद्रमा को अर्घ देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जो है वो भगवान का आह्वान करेंगे। आह्वान करने का मतलब हाथ में जल फूल लेकर के भगवान को स्मरण करके याद करेंगे कि आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। तो ऐसा सोचते बोलते हुए भगवान को जो है आप आह्वान करेंगे। आह्वान करने के बाद भगवान को स्मरण करके और उनको बुलाएंगे। उसके बाद अब आप हाथों में जल फूल लेकर के संकल्प करेंगे, नाम स्थान बोल करके कि आप करवा चौथ की पूजा कर, नाम स्थान गोत्र बोलिए कि हे प्रभु, मैं करवा चौथ की पूजा करने वाली हूँ, हमारी पूजा पूर्ण कराए। उसके बाद दोस्तों अपने करवे भरने का काम करेंगे। तो पहले करवे में हम गंगा जी मिश्रित जो जल है वो जल भरेंगे और उस दूसरे करवे में हम सूखे फल भरेंगे या फिर खील, बतासे, मेवे जो भरे जाते हैं बस भर लीजिएगा। तो इस तरह से 2 करवा भर करके अगल बगल रख दीजिएगा फोटो के। इस तरह से करके आपकी पूजा करवा भरा चुका। ऊपर मिट्टी के प्लेट में चावल रख दीजिएगा। दोनों करवे को ढकना ज़रूरी है। तो मिट्टी के प्लेट में, मिट्टी का प्लेट तो वैसे मिल जाता है, नहीं मिले तो स्टील के प्लेट में भी आप चावल या गेहूँ या फिर जौ भर करके दोनों करवे को ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा करके दोनों करवों को बंद कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अब करवे एक साइड, दोनों साइड अपना रख दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगी आपसे दोस्तों कि आज रात को 31 तारीख को रात को 9 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, कुछ अपने तरफ से भी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो रात को 9 बजे लाइव में आना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए आपके लाइक इतनी प्रेरणा देते हैं। क्योंकि व्यूज़ तो उन वीडियो पर भी आ जाती है जो अच्छी नहीं होती हैं। लोग देखते हैं, देखने के बाद उस वीडियो को कट कर देते हैं, या फिर जैसे कि बहुत सारी बातें हैं। तो आपके लाइक ये दिखाते हैं कि आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं। तो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों। और इसी तरह के वीडियो, साधारण वीडियो देखने के लिए, व्रत त्योहारों से ज़रूरी जानकारियाँ, उपायों की जानकारियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे भी किसी भी ज़रूरत में हैं आप तो इस चैनल पर हर एक उपाय की जानकारी पड़ी हुई है, आप सर्च करके एक बार ज़रूर देख लें। अब दोस्तों चलिए हम लोग जान लेते हैं कि अब पूजन कैसे करेंगे। तो हमने संकल्प ले लिया, भगवान का आह्वान कर लिया और ये सब हो चुका है। अब हम करेंगे भगवान का पूजन। पूजन में सबसे पहले हल्दी, अक्षत, रोली, कुमकुम से गौरी, गणेश, कलश को, करवा माता को, भोलेनाथ को, मतलब पूरे शिव परिवार को
तिलक कर लेंगे। तिलक कर लीजिए। करवा माता को एक नई चुन्नी, जो कि मैं उड़ा चुकी हूँ पहले से, तो एक नई चुनरी है तो करवा माता की फ़ोटो पे वो लगा लीजिए। और इस तरह से करके दोस्तों तिलक कर लीजिए। और दीपक तो जल ही रहा है, धूप बत्ती वगैरह दिखा लीजिए। ये साधारण विधि से यदि बहुत अच्छी तरह से विस्तृत करना चाहें तो सबको एक एक पान के पत्ते पे लौंग इलायची रख करके और सभी देवी देवताओं को समर्पित करिए, विधिवत करना चाहते हैं तो। परंतु मैं यहाँ आसान विधि से बता रहा हूँ, जो कि व्रत में थकावट ना हो और आसानी से सब कोई ये पूजा कर पाए, किसी भी तरह की दिक्कत के बिना। अब उसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों, जैसे कि अब करवा हमारा भरा चुका, दीपक जल चुका, ये सारे काम आपके हो चुके। करवे में भरा हुआ सामान जल तो चंद्रमा को अर्घ्य देने में काम आएगा, और जो सामान है वो करवे में भरा हुआ वो सास को दिया जाता है। तो आपके यहाँ यदि कोई नई परंपरा है तो देख लीजिएगा, सास को ही ये करवा दिया जाता है, जिसमें आपने सूखे फल मिठाई या जो भी भरा है आपने, तो ये देख लीजिएगा। अपनी परंपरा जो अपने घर परिवार की होगी उसको ज़रूर निर्वाह कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि हम जो करवा माता को भर चुके हैं, वो करवा माता को करवा कैसे फेरते हैं, क्योंकि हर कोई अकेले पूजन करता है। सिंदूर भी ज़रूर लगा दीजिएगा। कुंवारी लड़कियां पूजा कर रही हैं तो सिंदूर आप लोग मत लगाइएगा। तो करवा कैसे फेरा जाता है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला विषय है कि करवा बदलें कैसे, हम अकेले पूजन करते हैं। तो देखिए, करवा बदलने की रीति है कि दाएं का करवा बाएं, बाएं का करवा दाएं होता है। तो ये हम खुद से जो है कर लेते हैं। 7 बार ये प्रक्रिया की जाती है। तो अभी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। दूसरी प्रक्रिया है कि हम फोटो से 7 बार स्पर्श करा करके, जो फोटो होता है उस पर करवा या पार्वती माता बनी हुई होती है। और हाँ दोस्तों, इस पूजा में सुहाग सामग्री चढ़ती है, जिसमें एक साड़ी होती है। साड़ी नहीं मिल रही है तो ब्लाउज के पीस या जो भी रखिए, क्योंकि इसके बाद ये सास को दिया जाता है। तो जैसे व्यवस्था है तो देखिए, अच्छे से अच्छी चीज़ देनी चाहिए। तो एक साड़ी तो ज़रूर रख लेना चाहिए, और नहीं हो पा रहा है एकदम से व्यवस्था नहीं है तो एक पीस एक कपड़े के रूप में रख लीजिए। श्रृंगार सामग्री रख लीजिए। पूजा के बाद ये सास को दे दीजिएगा, सास यदि सुहागिन है तो, क्योंकि ये दान तो सुहागिन को ही दिया जाता है, और नहीं सुहागिन है तो आप अपनी सास के समान किसी भी बड़े को दे सकते हैं। करवे के ऊपर मीठा रखा जाता है, तो आपके यहाँ जो भी मीठा रखा जाता हो, बतासा या जो भी, तो वो रख लीजिएगा। हमारे यहाँ जो बाजार से आई हुई मिठाइयाँ होती हैं वही रखा जाता है। तो दोनों करवे पे मीठा रख देंगे। एक करवे का मीठा और जल चंद्रमा को चढ़ेगा, एक करवे का जो सामान है वो सास को दिया जाता है। और इसके बाद धूप दीप, जानते ही हैं पूजा का ये सब प्रोसेस है, तो ये सब आपको अवश्य कर लेना है। धूप दिखा दीजिए, दीपक दिखा दीजिए, सब कुछ कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अब आप देखेंगे कि आप पायल और बिछुआ यदि आप रखे हैं तो आप ये करवा माता को फिर आज के दिन ये ज़रूर समर्पित कर लीजिएगा, यदि है तो, क्योंकि बिछुआ ना सुहाग का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो बिछुआ आप चढ़ा दीजिए। दान करना हो तो दान भी कर सकते हैं, क्योंकि बिछुआ का, सिंदूर का, ये सब दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फूल है तो आप फूल चढ़ा दीजिए। फूल जो है कि जानते ही हैं कि पुष्प वगैरह के बिना तो हमारी पूजा अधूरी रहती है। मिल जाए तो चढ़ा दीजिए, क्योंकि साल में एक बार ये पूजा होती है, तो थोड़ा सा विधि विधान से कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है कि आज करवा चौथ के दिन आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पति से अपने लड़ाई झगड़े मत करिएगा। कोई भी कमी हो, कुछ भी दिक्कत हो तो होता है, जीवन तो कमी और उसी से बना हुआ है। हम चाहे लाख कर लें कोशिश, जीवन पूर्ण कभी नहीं होता है। और पतिदेव लोग यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान देना है कि पत्नियां निर्जला व्रत हैं, ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। जो भी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप उनकी ज़रूरतें पूरा करें, मैं यही हर किसी से कहना चाहती हूँ। क्योंकि शादी के बाद अगर वो किसी से कह सकते हैं, सबसे हितैषी हैं, तो वो आप ही हैं। तो ध्यान देना मत भूलिएगा। और हाँ, जो चालन हम चंद्रदेव की पूजा में प्रयोग करने वाले हैं उस पर भी स्वास्तिक आप लोग अवश्य बना लीजिएगा। सब स्वास्तिक बना के और उसको पूजा में रखा जाता है कि वो भी थोड़ा विशेष हो जाए, तो स्वास्तिक बनाकर उसको पूजा में रख लीजिए। बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देना होगा, तो इसी चालन को लेकर हम चंद्रमा को अर्घ्य देने जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे दोस्तों भगवान की पूजा जो है वो हम कर चुके हैं। हमने संकल्प लिया, हमने भगवान को पूजन किया। अब हम करवा फेर करके, जैसे मैंने बताया आपको दिखाया कि दाएं का करवा बाएं, ये प्रक्रिया 7 बार आपको करना है, 1-2 बार नहीं, 7 बार करना है।
7 बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे करवे को बदला जाता है। बदलते टाइम ध्यान रखिए टकराहट नहीं होना चाहिए करवों में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। करवों में टकराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और फोटो के पास ही करके 7 बार सावधानी के साथ इसको बदल दिया जाता है। तो दाएं का करवा अब बाएं आ गया, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब जो करवे में जल भरे हैं उसको चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, जो ये पूजा तो शाम को होगी और चंद्रमा जब उदय होंगे तो चंद्रमा की पूजा होगी, तो यहाँ से उठा ले जाएगा। दूसरा करवा फेरने का नियम ये है, जैसे फोटो से मैं करके दिखा रही हूँ, तो आप चंद्रमा को अर्घ देने के लिए यही करवा उठा के ले जाएंगे जिसमें आप जल भरे हुए हैं। तो इस तरह से करते रहिए। और एक नारियल दोस्तों ज़रूर समर्पित कर दीजिएगा। पूजा पूर्ण हो जाए, सब कुछ हो जाए तो एक नारियल समर्पित किया जाता है, क्योंकि नारियल को श्रीफल पूर्ण फल माना जाता है कि इसको समर्पित अवश्य किया जाता है। तो इसको करवा माता को पूजा में समर्पित किया जाता है। बाद में इसे तोड़ करके आप खुद परिवार सहित प्रसाद इसका ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से कर लिया जाता है। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जो नारियल आप समर्पित करेंगे उसमें मौली वगैरह लपेट दिया जाता है। सुहाग सामग्री में आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ सिंदूर, बिंदी और साड़ी रखी हूँ, और आप इस तरह से रख करके और अपनी सास को आराम से दे सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि सुख सौभाग्य की चीज़ें जितनी दान करिए उतनी ही वृद्धि होती है। तो इसलिए इस त्यौहार में, इस व्रत में दान करने का विशेष महत्व है। तो इस तरह से करके दोस्तों हमारा दान, हमारी पूजा पूर्ण हुई। अब हम करेंगे आरती। आरती किस देवी देवता की करेंगे? तो गणेश जी की आरती करिएगा, भोलेनाथ की आरती करिएगा। अब चलिए देख लेते हैं चंद्र पूजन कैसे होगा। तो थाली में थोड़ा मीठा रख लीजिए, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप बत्ती, एक गिलास जल ले लीजिए, क्योंकि आप जो है इसी जल से व्रत खोलेंगे। चलनी ले लीजिए, एक दीपक अलग से लीजिएगा, कलश का दीपक मत उठाइएगा, एक अलग से दीपक बना लीजिएगा, क्योंकि कलश का दीपक आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ये चीज़ आपका ध्यान रहे। इसके बाद दोस्तों चंद्रमा की पूजा करने के बाद, चंद्रमा की पूजा में वैसे तो कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही पति की पूजा करना है। तो पहले जो है वो करवा उठा लीजिए। करवा उठाने के बाद आप भरे हुए करवे से चंद्रमा को जल देंगे, और जल देने के बाद जो है अपने पतिदेव का पूजन करेंगे। तो जल दीजिए चंद्रमा को, फिर फूल, अक्षत सब कुछ चढ़ा दीजिए। बस दिखा दिखा के चंद्रमा की तरफ फेंकते जाइए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में पूजन होगा नहीं। उसके बाद चंद्रमा को जो है वो देखा जाता है चलनी में दीपक रख के। तो चलनी में दीपक रखिए, चंद्रमा को देखिए, उसके बाद पतिदेव को देखिए। पतिदेव को देखिए मतलब चंद्रमा की पूजा पूर्ण होने के बाद हम पति की पूजा करेंगे, ये ध्यान रखिए। तो चंद्रमा की पूजा में जो भोग करवे के ऊपर रखे हैं वो भोग भी हम चंद्रमा को चढ़ाएंगे। और उसके बाद चंद्रमा की पूजा करने के बाद चंद्रमा की आरती करेंगे। आरती करने के बाद चंद्रमा के पैर छूने के बाद उसी चालन से जिससे आपने चंद्रमा को देखा था उसी से पतिदेव को देखेंगे। और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद देखिए चंद्रमा को अर्घ देने का नियम यही है कि आप जो टोटी होता है उसी टोटी के माध्यम से चंद्रमा को अर्घ देंगे। नीचे कोई बर्तन ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि जल वगैरह पैर में लगना नहीं चाहिए। तो इस तरह से करके दोस्तों चंद्रमा को अर्घ दे करके और तब जा कर के हम पहले अर्घ देंगे, उसके बाद तब चालन में उन्हें देखेंगे। ठीक है, इस तरह से करके हमारी पूजा पाठ जो है वो पूर्ण होता है। तो जब चंद्रमा की पूजा हो जाए तब अपने पति को देखिएगा और थोड़ा सा रोली में पानी मिला करके और उसी से तिलक करिएगा। पतिदेव को तिलक करने के बाद तिलक पे चावल, अक्षत जो होते हैं उसको चिपकाना मत भूलिएगा। उसके बाद पति की आरती की जाती है, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद आशीर्वाद वगैरह आप ले चुके हैं, तो आशीर्वाद लेने के बाद आप पतिदेव की पूजा कर लिए, आशीर्वाद ले लिए। उसके बाद आप उनके हाथों से अपना व्रत आराम से एक गिलास जल से या फिर मीठा खा करके, आप अलग से जो मीठा मैं लेके गई हूँ उस मीठा से आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। इस प्रसाद से पति को भी प्रसाद दें, परिवार वालों को प्रसाद दें। इस तरह से करके आपका व्रत पूर्ण हुआ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बताइएगा ज़रूर, वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे तो बताइएगा ज़रूर, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरह से करके मैं फिर दिखा रही हूँ कि देखिए चंद्रमा को देख लीजिएगा और देखने के बाद अपने पति के दर्शन ज़रूर करिएगा। दर्शन करने के बाद अब पहले चंद्रमा का पूजन होगा, उसके बाद ही पति का पूजन होगा, तो ये स्टेप भूलिएगा नहीं।
पति के पैर छूना मत भूलिएगा। वैसे तो पैर छूने के नाम पे बहुत विवाद हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि त्यौहार का दिन है, थोड़ा सा रिश्ते में कोई नरमी गरमी भी हो तो एडजस्ट कर लेना चाहिए और पति के पैर जो है वो छूना चाहिए। ये एडजस्टमेंट सिर्फ एक का नहीं है, दोनों का है, लेकिन आज का विषय इस बारे में नहीं है। और जो ये बच गया चावल और ये जो चंद्रमा के करवे पे रखे हुए थे हम, तो इसको हम छत पे ही डाल देंगे, पक्षी वगैरह खा लेंगे। दीपक को भी वहीं बगल में रख देंगे, ठंडा मत करिएगा दीपक को। और दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि दीपक को वहीं, मतलब मैं पूजा में रख के दिखा रही हूँ, आप जहाँ चंद्रमा की पूजा करें वहीं दीपक को रख सकते हैं। मिठाइयाँ बाद में जो प्रसाद वगैरह उठा करके परिवार के साथ खा लीजिएगा।